नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। एमपी यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया अपनी टीम को लेकर राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे थे। पद संभालते ही यश घनघोरिया ने युवा कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन आयोग का घेराव किया। एसआईआर का विरोध करते हुए निर्वाचन आयोग को घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन में जीतू पटवारी समेत कई सीनियर कांग्रेसी भी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि आज के प्रदर्शन में भी कांग्रेस गुटों में बंटी नजर आई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नवनियुक्त अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में वोटर लिस्ट में धांधली के खिलाफ भोपाल में एकजुट हुए हैं। युवा कांग्रेसी सीओ ऑफिस का घेराव करने विशाल जुलूस के रूप में निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें व्यापम चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ने की कोशिश में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। जब कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़कर विरोध करने लगे तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें छोड़ी और हल्का बल का प्रयोग भी किया। इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा और बढ़ गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को सफल बता रही है। मानता हूं कि ऐसे में हमारी जिम्मेवारी, कांग्रेस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। युवक कांग्रेस का आज का घेराव, आज का प्रदर्शन चुनाव आयोग का ये मैसेज है कि पूरी ताकत से कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में जमकर गुटबाजी दिखी है। बीजेपी का कहना है कि यश घनघोरिया की नियुक्ति पहले से ही विवादों में है और ये उनके प्रदर्शन में भी साफ तौर पर नजर आया। लगातार भ्रमित कर इस प्रकार की प्रक्रिया को, संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने के जो कुत्सित प्रयास कर रहा है और भविष्य के जो युवा है उनको भटकाने का काम कर रहा है। इससे उसको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन देश के लोकतंत्र पर बार बार हमला करके कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति बता रही है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। प्रदेश भर से भोपाल आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर एसआईआर का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो एसआईआर पर आर पार, इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हर्ष जैन, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां खड़ा हुआ है। सबसे पहला यही है कि एसआईआर में दिक्कत कांग्रेस को क्या है? प्रदर्शन के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश थी आज? वो जरूर विस्तार से बताइएगा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगातार गूंजता रहा है। वोट चोरी हुई है तो उसको कैसे उसका पर्दाफाश होगा? एसआईआर है, लेकिन एसआईआर से भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है, उसके लिए प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है तो सबसे पहला सवाल, उसमें कई सवाल है, लेकिन सबसे पहला सवाल है कि अभी प्रदेश में कहीं भी 2 साल कोई चुनाव नहीं है। ना नगरीय निकाय चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव को तो 3 साल लगभग बचे हैं। उसके बावजूद इतनी तेजी से प्रक्रिया चलाई जा रही है बिना प्रॉपर सिस्टम डेवलप करे। ऐसे कई जगह हैं जहां पे बीएलओ पहुंच नहीं पा रहे हैं। बीएलओ इतने परेशान हो गए हैं कि कई बीएलओ की मौत हो गई, कई बीएलओ की तबीयत खराब हो गई। तो ये सरकार एक प्रेशर बनाई जा रही है अधिकारियों के माध्यम से कि ये सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये सिस्टमैटिक इंस्टेंट रिमूवल है। जो कांग्रेस माइंडसेट के लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी बस्ती में हो, चाहे वो एसटी या एससी लोग हो, उनके वोट काटे जा रहे हैं। ये बिहार में भी हुआ। बिहार में 60 लाख से ऊपर वोट कटे गए और ये हमारा दावा है कि मध्य प्रदेश में इनकी पूरी कोशिश है कि लगभग ये 50 लाख वोट काट देंगे।
आज मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 4% से ऊपर का डिफरेंस नहीं है हार जीत में कांग्रेस और बीजेपी में। अगर ये वो 4%, क्योंकि अभी समझ गए कि हम इनको ये 4% का डिफरेंस कवर कर चुके हैं, तो ये कैसे हमसे आगे बढ़े, कैसे ये वोट चोरी करे, कैसे बहुमत पाए, बाय हुक और बाय क्रुक। यदि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी का पहले आरोप तो। बहुत लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, हमने देखा कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वोट चोरी का मुद्दा उठा था। वाकई यदि वो सत्य है तो वो कैसे परखेंगे? क्या एसआईआर एक सख्त और अच्छी प्रक्रिया नहीं है? यदि नहीं तो फिर क्या कुछ होना चाहिए? बीएलओ के ऊपर प्रेशर है, वो एक अलग चीज है, तो प्रशासनिक लापरवाही उसको हम उठाते हैं। संयम जी, सबसे पहला फ्लॉ ये है कि 2003 के वोटर लिस्ट से एसआईआर हो रही है, जबकि 2008 में डिलिमिटेशन हो चुका है, परिसीमन हो चुका है प्रदेश में, कई विधानसभाएं नई बनी हैं और जो वोटर है वो मेरे ख्याल से परिसीमन के बाद की वोटर लिस्ट के आधार पे एसआईआर कराना चाहिए। लेकिन ये जनता को परेशान करना चाहते हैं। आज 2003 और 2025 में 22 साल पहले, 22 साल पुराना आप रिकॉर्ड मान रहे हैं। आधार कार्ड जब भारत में आधार कार्ड आया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक था हर एक नागरिक का, उसको आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसके प्रूफ नहीं मान रहे, तथ्य नहीं मान रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फ्लॉड है एसआईआर में। तो मेरे ख्याल से वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन उसको दिल से नहीं मान पा रही चुनाव आयोग। ये सवाल लगातार बना हुआ है। मैं जवाब ले लेता हूं गुलरेज शेख साहब से। गुलरेज शेख साहब, जो बात उठा रहे हैं हर्ष जैन, यहां पर मुद्दा ज्वलंत है एसआईआर को लेकर। क्या बीजेपी को एक सेकंड भी नहीं लगता है कि इस मुद्दे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन होना चाहिए? क्योंकि यदि एसआईआर में कहीं लापरवाही बरती जा रही है, प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से परिसीमन की जो बात है वो पहले उमंग सिंघार भी उठा चुके हैं। देखिए संयम भाई, जहां तक इन लोगों का विषय, ये कुछ तो भी बात इन्होंने कब और किस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं बोला है, चाहे वो कोई जांच एजेंसी हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वोटिंग मशीन हो। अब एसआईआर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हाँ एक रिवीजन हो रहा है और ये मालूम पड़ रहा है कि कौन असली वोटर है, कौन असली वोटर नहीं है, कौन मरे हुए व्यक्ति के नाम पर भी वोट डाल रहा है, कौन बंबई में भी डाल रहा है, दिल्ली में भी डाल रहा है और इंदौर में भी डाल रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हर एडल्ट नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, एक वोट हर व्यक्ति का। अगर वो एक की जगह का 4 जगह वोट दे रहा है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो उत्तर आएगा नहीं है। अगर वो सपोज करो कि वो नागरिक नहीं है और फिर भी डाल रहा है, तो क्या उसको डालने का हक बनता है? नहीं बनता। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, किसी न किसी तरह से तो उसको रूप आउट करना पड़ेगा कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। या कोई मुर्दा ही डाल रहा है तो क्या करोगे? मरे गए 5 साल हो गए और अभी भी वोट डाल रहा है उसका, तो कोई और डाल रहा है उसका, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी XYZ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से गलत फायदा उठा रही है। तो कांग्रेस को तो चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि बीएलओ के साथ में इनके लोग भी सहयोग करें, और अगर सहयोग करते कुछ गलती होती है तो उसको इंगित करें। तो गुलरेज शेख साहब, आपत्ति इस पर है कि जो मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें कुल मिलाकर कांग्रेस को ये लग रहा है कि उनके मतदाता कटेंगे, क्योंकि पहले भी कई नेता कह चुके हैं कि जो मतदाताओं के नाम कटेंगे वो हमारे वोटर हैं। ये आपत्ति रही है कांग्रेस की। तो बीजेपी को ये नहीं लगता है कि उनके वोटर्स के भी नाम कट सकते हैं? क्योंकि फेक मतदाताओं के नाम कटना चाहिए तो कांग्रेस मानती है, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से 50 लाख का एक आंकड़ा साझा किया गया अभी हर्ष जैन के द्वारा कि 50 लाख तक कट सकता है, हमें लग रहा है, क्योंकि बिहार में हमने देखा 69 लाख कटे थे। इन्होंने कुछ दिनों पहले जब पिछला चुनाव था तो 50% की बात करी थी ना, कि 50% सी है, वो इस तरह की बातें जो करी थी, जनता ने क्या किया? जोरदार तमाचा मारा था इनके मुंह पे। और आप क्या बात कर रहे हैं? 50 लाख की बात कर रहे हैं, जनता पे तमाचा मारेगी। तो चलिए इंतजार करते हैं आने वाले वक्त का ही। लेकिन यहां आशीष दुबे जी, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल नहीं है। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, पहले भी उस पर हमने लगातार जवाब लिया भी है। दोनों राजनीतिक दलों का क्या पक्ष है चुनाव आयोग को लेकर? यहां कांग्रेस को आपत्ति है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कि एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा जो मतदाताओं के नाम कटेंगे वो कांग्रेसी जो मतदाता होंगे उनके नाम कटेंगे। ये कहा गया है कि हमारा वोटर जो है उसके नाम काटे जा रहे हैं। यह देखिए, आरोप तो इस तरह के हैं, लेकिन ये आरोप थोड़े से ऐसा लगता है कि
इनको बहुत ज्यादा प्रामाणिक रूप से सामने आने की और इसको सिद्ध करने की भी उतनी ही जरूरत होगी, या ये इनको सामने आना चाहिए इस तरह के लोग जिनके नाम कटते हैं वो सामने आए और उस तरह की बातें करें, तो मुझे लगता है कि आरोप और प्रामाणिक होंगे। और जहां तक एसआईआर की बात है, तो एसआईआर एक बात जरूर है कि बड़ा औचक सी एक प्रक्रिया है जो अचानक शुरू, तो इसको लेकर एक असमंजस, एक परेशानी, एक नए किस्म की चिंता है और सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि जो बिहार की बात अभी हो रही थी, तो लगभग 48 लाख वोट बिहार में कटे हैं और 3.5 लाख नए जुड़े, तो इसमें कई तरह के सवाल है। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रक्रिया संवैधानिक एक संस्था शुरू करती है तो उस पर किसी भी किस्म के सवाल नहीं होने चाहिए, ये ध्यान, और अगर सवाल होते हैं तो उसका जवाब उस संस्था की ओर से आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, क्योंकि वो देश के और ये जो करोड़ों मतदाता है उनके लिए जिम्मेदार है। तो ऐसी किसी प्रक्रिया पर सवाल उठना और जवाब ना आना, ये दो चीजें ऐसी हैं वो जो इस पर जो है अपने आप स्वतः ही एक सवालिया निशान लगा देती है या एक शंका खड़ी कर देती है। मानता हूं मैं ये कि संवैधानिक जो संस्था है वो इस तरह से शायद नहीं करती होगी, लेकिन अब जब सवाल उठे हैं तो उसका जवाब भी उसकी तरफ से आना चाहिए। राजनीतिक दल अगर उसको काउंटर करते हैं तो ठीक है, एक राजनीतिक रूप से एक ड्यूटी उनकी होती है, वो ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोई संस्था जिससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, चुनाव के नतीजे जिस पर निर्भर हो जाते हैं, ऐसा मान लिया जाता है, ये पॉलिटिकल आरोप है चुनाव के नतीजे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया जिसमें देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वहां पर सवाल नहीं उठना चाहिए, और अगर कोई भी सवाल उठे तो उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज परंपरा लोकतंत्र की यही है। जरूर। आशीष जी, क्या ये लग रहा है आज का जो प्रदर्शन है कांग्रेस का, कैसे देखते हैं इसको? क्या ये नए अध्यक्षों का शक्ति प्रदर्शन था, या फिर एसआईआर को लेकर जो प्रदर्शन है उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव आयोग के ऊपर? नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस शायद दिसंबर में किसी एक तारीख पे एक रैली भी करने जा रही है इस मामले को लेकर के दिल्ली, तो ये उस तरह का उसका माहौल बनाने का एक वार्म अप है राज्य में जो हो रहा है। ये एक संयोग है या एक बेहतर मौका नए अध्यक्ष ने चुना होगा कि इस बहाने वो अपने शक्ति प्रदर्शन भी कर ले। बिल्कुल। लेकिन जरूरत ये होगी इसमें कि इसके पीछे अगर इस प्रक्रिया को लेकर के वाकई में कोई शंका और कोई दिक्कतें हैं, तो इसके पीछे जनमत जुटाना होगा, जनता को जोड़ना होगा। और निश्चित तौर पर ये बात जो बिहार चुनाव के बाद से हुई है, तो लोगों के मन में हुई, और जब चुनाव आयोग के लोग ड्यूटी पर जब वो लेकर आशीष जी, वोट चोरी के हस्ताक्षर अभियान, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर अभियान चलाया था, एक जनमत संग्रह की कोशिश की थी कांग्रेस ने कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए बहुत भेजा जाए। 5 करोड़ लोगों के दस्तखत हुए हैं उस पर। कांग्रेस ने कहा था कि 5 करोड़ लोगों के दस्तखत हुए, जिसमें 28 से 30 लाख लोग पंजाब के, ये बात हुई थी। तो ये अभियान लगातार जब चल रहा है, तो ठीक है, एक राजनीतिक रूप से इसका निश्चित तौर पर अगर विपक्ष कोई सवाल उठाता है या विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति आती है, तो वो विपक्ष है, इसको कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। एक संस्था को उसके बारे में मैं मानता हूं कि उसको बहुत ही इस पूरी प्रक्रिया को बहुत साफ, बहुत पारदर्शी और शंका रहित बनाने की कोशिश है। इसके साथ जो शक्ति प्रदर्शन पार्टियों के हो रहे हैं या अपना मत आगे रखने की जो ताकत लगाई जा रही है, वो चलती रहेगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आयोग पूरी ताकत से उन चीजों को सामने रखे। सबसे बड़ी चीज है आयोग से जो जवाब निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। मैं जवाब लेता हूं हर्ष जी, यहाँ पर आयोग कितना सक्षम दिख रहा है कांग्रेस की नजरों से, वो मैं जानना चाहता हूं। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, हमने देखा बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं। अब प्रदर्शन जो रहे वो प्रदेश स्तर पर, यानी छत्तीसगढ़ में अलग प्रदर्शन होता है, मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों में अलग होता है, भोपाल में देखने को मिला आज का प्रदर्शन। इसको लेकर एक सवाल ये उठता है विपक्ष जो सत्ताधर है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ आपके पास। जब बिहार चुनाव भी हुआ तो 8 से 10 बार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई एसआईआर को लेकर, और वहां से अलग अलग पॉजिटिव नतीजे जो विपक्ष के फेवर में थे वो देखने मिले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, फिर प्रदर्शन की नौबत क्यों? देखिए संयम जी, कोर्ट का निश्चित ही एक रास्ता खुला है और कोर्ट में जाके हम सही और गलत को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे जगाएंगे? कॉमन आदमी को जगाने के लिए सिर्फ एकमात्र आज निरंकुश जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चुकी है, उसमें सिर्फ एक रास्ता है कि आप सड़कों पे उतरो, प्रदर्शन करो। जब तक हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूर नहीं होगी,
यही किसान कानून के खिलाफ जब किसान सड़क पे उतरे थे पंजाब में, जब इनने काला कानून वापस लिया था, जब आज ये उज्जैन में लैंड सीलिंग कर रहे थे, उसके पीछे जो किसान सड़कों पे उतरे, उसके बाद इनने लैंड सीलिंग एक्ट वापस किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू नहीं रहती है बिना प्रदर्शन के। जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्थान है, क्या विश्वास नहीं है चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस को? बिल्कुल भी स्वतंत्र संस्थान है। आप सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय है एसआईआर का। चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनके अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बोलेंगे तो हमें कैसे विश्वास होगा? अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र है तो चुनाव आयोग को काम करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको डिफेंड करने को लगी हुई है? चलिए, मैं सीधी सी बातें हस्तक्षेप कर रहे हैं। चीफ, आप देखें बहुत सारी चीजें जो चीफ होता था चुनाव आयोग का, उसका जो चुनने की प्रक्रिया चेंज करी गई है, वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि धीरे धीरे इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो जा रही है। उसके अंदर आपने लीडर ऑपोजिशन के साथ जो एक और व्यक्ति होते थे उनकी तानी हटा दी गई। तो आप सोचें कि भारतीय जनता पार्टी निरंकुश हो चुकी है, मनमस्त हाथी हो चुकी है, उनको सत्ता का मत है सर पे। वो उनको पता है कि कैसे हम वोट चोरी कर सकते हैं। उनको ना अपने खुद के कार्यकर्ताओं का परवाह है, ना विपक्ष की परवाह। तो एसआईआर का जब भी मामला आता है, मैं हर बार एक सवाल करता हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस, क्या कांग्रेस को बीजेपी एक साथ नहीं आ सकती क्या संस्था के खिलाफ? गुलरेज शेख साहब, ये यहां पर चुनाव आयोग के ऊपर यदि सवाल उठेगा तो हमेशा जवाब बीजेपी देगी क्या? क्योंकि हमेशा फेवर लिया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ज्वलंत मुद्दा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वोट चोरी के खिलाफ। बीजेपी भी ये मानती है कई प्लेटफॉर्म पे कि वोट चोरी हुई है और इसलिए एसआईआर होना चाहिए। लेकिन क्या इन फेवर में यदि वोट चोरी के खिलाफ हो मुद्दे जो उठते हैं, क्या उनमें कई बार बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं आ सकती है क्या? क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को कि वोट चोरी हुई है, क्योंकि विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उन्होंने अपने ही क्षेत्र का मुद्दा उठाया था, भले ही कांग्रेस पर आरोप लगाया था। देखिए, वोट चोरी जो होती है कैसे होती है? जब मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और वोट डालने चले जाते हैं। जब दिल्ली बंबई में रहने वाला, कलकत्ता में रहने वाला आदमी देवासी या इंदौर में जाकर वोट डाल देता है, ऐसी वोट चोरियां कांग्रेस करने में एक्सपर्ट है, तो करती है। लेकिन कांग्रेस का पेट भी इसलिए दुख रहा है क्योंकि ये जो एसआईआर है उसमें ये मल्टीपल वोटर्स, फॉरेन वोटर्स, इन सबको या मरे हुए वोटर्स को जिंदा करते हैं बार बार, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो उसके लिए तकलीफ हो रही है। मैं तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे उनसे यही कहूंगा, आप राष्ट्र हित में कुछ भी काम करेंगे हम आपके साथ आएंगे, लेकिन आप केवल एक राजनीति करेंगे और माहौल खराब करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको बदनाम करेंगे, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में इनसे पूछ लो कि आज इनने हंगामा किया तो कुछ प्रूफ था इनके पास? तो ये बिल्कुल बगले झटके लगेंगे। तो ये कांग्रेस की स्थिति है, इसलिए इनके साथ कैसे कोई काम कर सकता है? और इसलिए इनके जो कार्यकर्ता है तो लात मार मार कर रोज भाग रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हर्ष जैन जी, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, बीजेपी का कहना है, कोई प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के सिर्फ सड़कों पर उतरे, आप अपने नए अध्यक्षों के जरिए प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय नेता अध्यक्ष सुमन सिंघार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और 26 विधानसभाओं का डेटा दिया था और डेटा तथ्यों के साथ दिया था और आप सारी मीडिया के साथियों को उपलब्ध कराया गया था। अगर वो तथ्य गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलो कि हमारे ऊपर मानहानि का दावा ठोक दें। हमने तो तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया में भी उठाया, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है, निरंकुश हो गया है, तो हमको सड़कों पे निस्संदेह उतरना पड़ेगा और जनता की आवाज उठाना पड़ेगा। ये विपक्ष का दायित्व है। चलिए, गुलरेज शेख साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए संयम जी, नेता प्रतिपक्ष का जहां तक विषय है कुछ आता नहीं है। ये वही व्यक्ति है, जब मुख्यमंत्री जी विदेश जा रहे थे, जर्मनी और ब्रिटेन, तो कह रहे थे कि पैसा उधार लेने जा रहे हैं, जबकि आप फॉरेन से ले ही नहीं सकते राज्य, कोई भी वो केंद्र ही ले सकता है। तो इस प्रकार का तो नेता विपक्ष है हमारे पास एनीवे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर उनके पास कोई तथ्य था तो वो तथ्य लेकर आप चुनाव आयोग के पास जाओ या कोर्ट में जाओ, आप प्रेस वार्ता करोगे तो मतलब वो धूल में लट चलाओगे। चुनाव आयोग के पास आपकी गलत फहमी को मैं दूर कर देता हूँ। कोर्ट में भी हमने अपील करा हुआ है, कोर्ट में वो पेंडिंग है मैटर।
चलिए, तो कोर्ट के फिर जो कोर्ट निर्णय लेगा तो आप बोल दो कि कोर्ट को भी भाजपा की तरफ बता दोगे। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। ये बहस का जरूर मुद्दा है एसआईआर, और उसमें वोट चोरी का मुद्दा भी है। लगातार हम कोशिश यही करते हैं कि वोट चोरी हुई है देश के अंदर, तो कैसे दोनों राजनीतिक दल एक मंच पे आए, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। आशीष जी, वोट चोरी और एसआईआर ये दो बड़ी चीज है। यदि वोट चोरी हुई है तो उसको जांचने परखने का सबसे बड़ा पैमाना है एसआईआर। बारीकी से एक एक मतदाता का परीक्षण हो जाए, अपने आप वोट चोरी का खुलासा हो जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर अगर वोट चोरी या फर्जी वोट, क्या फर्जी वोट यदि डले इस तरह से हुआ है, तो मैं मानता हूं कि प्रथम दृष्टि ये असफलता किसकी है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है पूरे 5 साल तक मतदाता सूची का काम करता है। मतदाता कभी भी अपना नाम जुड़वा सकता है, फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलता है, वो भी एक किस्म का एसआईआर ही है ना। एसआईआर नाम छोड़ दीजिए, रूटीन तो है ही प्रक्रिया, तो उसके तहत तो पूरे समय चलता है। उसमें नाम काटे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, सत्यापित किए जाते हैं, तो वो तो प्रक्रिया है ही ना। और अगर उसके बावजूद भी वोट गलत जुड़ गए, कट गए, तो असफलता किसकी है? और अगर वो वोट डल गए तो क्या वोट अवैध घोषित अब हो पाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। जब पूरे 5 साल तक इस तरह की प्रक्रिया चलती है, बार बार होती है, और उसके बाद ये प्रक्रिया जब स्पेशली शुरू होगी, इंटेंसिवली होगी, तो उस पर सवाल उठेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आयोग को इसकी जरूरत को बताना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक एनजीओ ने आरटीआई लगाई थी चुनाव आयोग को, जो मैंने पढ़ा था कहीं, तो उसमें चुनाव आयोग ने बोला कि का जो जवाब है कि इस प्रक्रिया को लेकर के शायद एनजीओ ने उस पूरी प्रक्रिया को लेकर फाइल की कॉपी या दस्तावेज मांगे थे, कैसे उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई या उसके लिए कैसे प्रस्ताव बना, किससे प्रस्तावित किया। तो आयोग ने कहा कि ऐसा कोई फाइल नहीं। तो जब इस तरह की चीजें शुरू होती हैं, तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक दलों का ठीक है, अपना कर्मकांड है वो करेंगे, जरूरी भी है वो लोकतंत्र में, लेकिन ऐसी संस्था को भी आगे आकर इन सब चीजों को स्पष्ट करना चाहिए, राजनीतिक दलों के सामने नहीं, जनता के सामने। बिल्कुल, चुनाव तो आयोग उस तरह जब कोई प्रक्रिया इतनी प्रांजल, इतनी पवित्र होगी, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे। छोटे मोटे सवाल राजनीतिक रूप से हमेशा होंगे, लेकिन इससे विचलित होना और उन्हें खारिज करना भी उतना ही खराब होगा जितना किसी मतदाता का, जायज मतदाता का नाम कट जाना खराब। तो प्रोफेशनल ढंग से ऊपर उठकर चुनाव आयोग को आना होगा, हर एक सवालों का बारीकी से जवाब देना होगा, क्योंकि बहुत आरोप है। एफिडेविट की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, लेकिन पहले कई एफिडेविट दिए गए, उनका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। यह भी एक सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल एसआईआर को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, इसका असर कितना होगा आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। हमें इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही शुक्रिया अदा करूंगा। गुलरेज जी आपका, हर्ष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, नए अध्यक्ष बने यूथ कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया गया। बराबर प्रदर्शन के जरिए कोशिश यही थी चुनाव आयोग को घेरने की, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग तो नहीं घिरा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जरूर कुछ सवाल उठाए हैं। वो सवाल लाजमी है, पहले से उठते आए। वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन कितना सुधार इस प्रदर्शन के बाद आएगा वो देखना है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।